हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर के आए हैं। मकर संक्रांति स्पेशल बनाइए तिल की बर्फ़ी। बहुत ही आसान है और बिल्कुल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तिल की बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तिल ली है और 1 कटोरी गुड़ है और यहाँ पे हमने सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिए हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने गैस में एक पैन चढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले इस तिल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो इसे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे ताकि ये जो हमारा तिल है जब तक से अच्छे से पूरा आवाज़ ना करने लगे तब तक हम तिल को हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब तक से ये जो हमारा तिल है जब इसमें आवाज़ आने लगेगी तब समझ लीजिएगा कि हमारा तिल बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो गैस को बिल्कुल लो मीडियम में ही अच्छी तरह से हम तिल को रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तिल बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसे जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे ग्राइंड जार में डाल के हम इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे दरदरा ग्राइंड कर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही सा ग्राइंड दरदरा ही कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस में इस तरह का एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम देखिए यहाँ जो 1 कटोरी हम गुड़ लिए थे उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो सारा गुड़ को हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम गुड़ को बिल्कुल अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये जो हमारा गुड़ है बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल ना जाए, बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से ये पिघल गए हैं, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। तो इसमें हम एक छोटी चम्मच डाल देंगे इलायची का पाउडर और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने जो सूखा नारियल लिए थे उसे हम यहाँ पे डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अपना तिल को जो हमने ग्राइंड कर तैयार कर लिए थे। तो सारा तिल को एक साथ डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। तो सारे इसी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और गैस को लो मीडियम ही में रखिएगा और अच्छी तरह से इसी तरह सा मिक्स कर सारा तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सारा हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं, गैस को ऑफ़ कर देते हैं। इसे उतार कर अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस बर्तन में हम घी लगा लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से। और जो हमने बनाए हैं अपनी तिल की सो उसे हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छी तरह से सारे चीज़ों में फैला लेते हैं चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे चम्मच की सहायता से। बहुत ही आसानी से ये फैल जाते हैं। देखिए, इस तरह से चम्मच की सहायता से आप फैला लीजिएगा। आप तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से इसे फैलाकर तैयार कर लिए हैं। और अब जो हम अपना सूखा नारियल कद्दूकस करके रखे थे उसे हम इस तरह ऊपर से डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का दबा लेंगे। तो आप इसे गरम गरम ही कीजिएगा और ठंडी हो जाएगी तो फिर आप इसे कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसे गरम गरम ही अच्छे से इसे इस तरह से लगा के और हम इसे कटिंग कर तैयार कर लेंगे। तो पहले इसे साइड साइड में अच्छी तरह से इसे कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे बीच से कटिंग कर तैयार करेंगे। आप चाहे कोई भी शेप जैसा कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे बर्फ़ी का शेप जैसा कटिंग किए हैं। तो सारा हम इसी तरह से कटिंग कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे गरम गरम ही इस तरह से कटिंग कीजिएगा फ्रेंड, तभी ये अच्छे से कटिंग हो जाएंगे। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप इसे कटिंग नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये बहुत कड़ा हो जाते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीक़ों से हमारा ये तिल का बर्फ़ी बनकर तैयार हो गए हैं ना फ्रेंड। तो इस स्पेशली बनाइए मकर संक्रांति के लिए स्पेशली तिल का बर्फ़ी। बहुत ही आसानी और आसान तरीक़ों से बिल्कुल कम समय में 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कितना शानदार हमारा ये बनकर तैयार हो गया है तिल का बर्फ़ी। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस मकर संक्रांति स्पेशली बनाइए तिल का बर्फ़ी। बहुत ही अच्छे लगेंगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे ये मकर संक्रांति स्पेशल। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।